जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। ईसीसी के ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स सेशन 2024-25 में जिन भी छात्रों ने बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए में एडमिशन्स ले लिया है तथा जो अभी जिनके भी एडमिशन्स हो रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, प्लस क्लासेस की टाइम टेबल से रिलेटेड, सेक्शन कार्ड से रिलेटेड, स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड कैसे बनाना है, इन सब के बारे में बहुत सारे संशय आपके दिमाग में चल रहे थे। तो उन सभी का हल लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, कोई भी गलतियां मत करिएगा। इस वीडियो में हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग तो सभी का हो चुका है। जिन भी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है वो अब ड्यूरिंग क्लास आपकी देखिए क्लास भी चलेगी, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपनी मार्कशीट और फीस रिसिप्ट आधार कार्ड के साथ जाकर आप करा भी सकते हैं। अब कोई मतलब अलग से नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में आप खुद जाकर खुद कराना होगा। जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर अपना करा लेंगे। जिनका हो गया है वो लोग अपना क्लासेस करें, जिनका नहीं हुआ है वो भी अब डायरेक्टली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट पोर्टल से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि स्टूडेंट पोर्टल कैसे बनाना है, क्योंकि जो भी आपकी सारी चीज़ें होंगी, मार्कशीट हो गई, सेक्शन कार्ड हो गया, सारी डिटेल्स आपका स्टूडेंट पोर्टल में ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अब आपका एडमिशन तो फाइनली इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हो ही गया है, तो स्टूडेंट पोर्टल कैसे क्रिएट करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ से नोटिस जारी की गई है 1 अक्टूबर को, देर शाम जारी कर दी गई थी। आज 2 अक्टूबर है। जिन भी ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड पीजी सेमेस्टर 1 ऑफ सेशन 2024-25 आपको www.ecc-prayag.org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां से आपको स्टूडेंट पोर्टल को में रजिस्टर करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। यदि आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा चीज़ों को। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ecc-prayag.org की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। उसके बाद क्लिक हियर टू एक्सेस द एडमिशन पोर्टल फॉर सेशन 2024-25। अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए अगर अभी तक जो आप विजिट करते थे वो आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करते थे। अब आपका एडमिशन फाइनली इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हो चुका है, तो अब आपको क्लिक हियर टू एक्सेस टू ईसीसी स्टूडेंट पोर्टल। अब आप ईसीसी के प्रॉपर स्टूडेंट हो चुके हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट पोर्टल पे विजिट करना है। जैसे ही आप ईसीसी के स्टूडेंट पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा। अभी आप न्यू छात्र हैं, इसलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक किया, आपके सामने स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1 में एनरोलमेंट नंबर डालना है। आपकी फीस रिसिप्ट में देखिए एक कॉलम में एनरोलमेंट नंबर होगा, एक कॉलम में रोल नंबर होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पर विजिट करना है। एनरोलमेंट नंबर डालना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीओबी उसको डालना है, चेक डिटेल्स कर देना है। अगर आपका कॉलम आगे बढ़ जाता है, स्टेप बढ़ जाता है, तो आपका डाटा सेव हो चुका है। अगर कोई एरर आता है, अभी आपका नहीं होता है, इनवैलिड बताता है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। कॉलेज द्वारा सभी का डाटा सेव किया जा रहा है। आज रात में या कल सुबह तक फाइनली सबका डाटा सेव कर दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है, फिर भी दिक्कत आती है, तो एक नंबर दिया रहेगा यहाँ पर स्क्रीन में, उस नंबर पर डिटेल्स भेज के आप अपना स्टूडेंट पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। वहां से आपका डाटा सेव कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए चेक डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कि मैं दिखा दे रहा हूँ आगे क्या आएगा। चेक डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये आपका नाम आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर्स नेम, रोल नंबर और जो आपका कोर्स है, ये सारा डिटेल्स आपका लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने हाइड करके रखा है, किसी दूसरे का है, डिटेल्स हाइड रहती हैं प्राइवेसी के रीजंस की वजह से। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम में भी अवेलेबल मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद पासवर्ड, देखिए पासवर्ड में एक स्मॉल के एक अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो आप अपना, जैसे अगर आपका नाम है, जैसे कोई भी नाम है, जैसे कोई शिवम नाम ले लीजिए, तो शिवम
का एस जो है वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @123 ऐसा आपका पासवर्ड होना चाहिए। इस पासवर्ड को यहाँ पर बना के रिटाइप पासवर्ड करके अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका स्टूडेंट पोर्टल रेडी हो जाएगा। फिर अब आप अपने जो स्टूडेंट पोर्टल है अब आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ECCU करके जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उसको डालेंगे और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया है उसको डालेंगे। जैसे आप इतना करेंगे तो आपका स्टूडेंट पोर्टल मतलब जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है प्रॉपर ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपकी फोटो और नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर होगा। इसके बाद ये आपका पूरा डैशबोर्ड होगा। इस डैशबोर्ड में देखिए आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, न्यूज एंड नोटिस भी आएंगी, SMS लॉग चेक कर सकते हैं, फीस पेमेंट। अब आगे की जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फीस पेमेंट होगी वो यहीं से होगी। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, वो इस सेक्शन में दिखेगी। आई कार्ड अभी आपका आएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ऑफलाइन नवंबर में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आई कार्ड के सेक्शन में आई कार्ड दिखेगा। सेक्शन कार्ड अभी जिसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन कार्ड के बेस से आपकी क्लासेस चलेंगी, इसलिए सेक्शन कार्ड के प्लेस पे आपको सेक्शन कार्ड दिखेगा। इस वाले कॉलम पे जब आप टैप करेंगे तब आपको सेक्शन कार्ड दिखेगा। फिर आप सेक्शन कार्ड को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स आपको आगे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद अब आपका स्टूडेंट पोर्टल क्रिएट हो चुका। अब आपका सेक्शन कार्ड यहां से आप डाउनलोड करेंगे सेक्शन कार्ड में जाकर। तो यहां से जब आप सेक्शन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको सेक्शन कार्ड दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा आपका सेक्शन कार्ड होगा। ये जैसे BA का है, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का सेक्शन कार्ड है। थ्योरी के देखिए सेक्शंस लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए अगर हम BSc में PCM की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसका सेक्शन कार्ड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, BZC का सेक्शन कार्ड है ये। इसके बाद बीकॉम के सेक्शन कार्ड की बात करें, देखिए बीकॉम ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, सेक्शन 1 ऐसे आपका सेक्शन कार्ड मिलेगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपको सेक्शन पता चल जाएगा उसके बाद आपकी क्लासेज आपको पता चलेंगे किस सेक्शन में आपकी क्लासेज हैं। बहुत लोगों का सेक्शन कार्ड आ चुका है, जिनका नहीं आया है उनका सेक्शन कार्ड आ जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। सेक्शन कार्ड के हिसाब से ही आपकी क्लासेज चलेंगी। अगर आपका अभी सेक्शन कार्ड नहीं आया तो आप कल जाकर किसी भी क्लास में जाकर आप अभी क्लास कर सकते हैं। वैसे तो कल सुबह तक सभी का सेक्शन कार्ड आ जाएगा। अब हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो टाइम टेबल समझेंगे वो BA का समझेंगे, BA सेमेस्टर 1 का। देखिए सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के छात्रों को पता होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर BA सेमेस्टर 1 की बात करूंगा। तो देखिए BA सेमेस्टर 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ये आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के सामने आपका किस सेक्शन में आपकी कौन सी क्लास है, मैं आपको जैसे देखिए मैं आपको पहले BA का एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए BA का सेक्शन कार्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी की सेक्शन 1, इस बच्चे का हिंदी में सेक्शन 1 है, एंशिएंट हिस्ट्री में सेक्शन 2 है, इकोनॉमिक्स में सेक्शन 2 है। अब मैं आपको टाइम टेबल दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका BA सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल। इसमें सेमेस्टर 1, 3 और 5 तीनों का है, मैं सिर्फ सेमेस्टर 1 की बात करूंगा। देखिए जैसे अगर मैंने हिंदी की बात की, हिंदी में सेक्शन 1 है। देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका 1 सेक्शन 1 मतलब फर्स्ट सेक्शन और 1। तो देखिए जो सेक्शन के पहले ये वाला आई है ये आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1। और ये जहां पर 3 लिखा होगा उनका सेमेस्टर 3, और जहां पर 5th लिखा होगा सेमेस्टर 5th के छात्रों के लिए। तो अभी तो देखिए आपने न्यूली एडमिटेड हुए हैं, सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, तो आपको जो सेक्शन के पहले 1 लिखा है इससे मतलब है। जहां पर भी 3 लिखा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन के पहले जो भी लिखा है वो आपका सेमेस्टर है, और सेक्शन के बाद जो भी डिजिट लिखी है वो आपका सेक्शन है, वो आपका सेक्शन कार्ड में दिखाई देगा। जैसे किसी का इंग्लिश में सेक्शन 2 है तो उसकी क्लास जो चलेगी वो 10:15 से 11:10 चलेगी, क्योंकि देखिए सेमेस्टर 1 सेक्शन 2। जैसे जो भी सेक्शन सेक के बाद जो भी लिखा हुआ है डिजिट वो आपका सेक्शन है, और वो आपको सेक्शन कार्ड में दिखेगा। तो ये है, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए किसी का एजुकेशन में सेक्शन 1 है, सेमेस्टर 1 का सेक्शन 1 है, तो उसकी क्लास जो चलेगी वो 10:15 से 11:10 चलेगी। किसी का हो सकता है एजुकेशन में सेक्शन 3 हो, सेमेस्टर 1 का सेक्शन 3, तो उसकी जो क्लास चलेगी वो 1:30 से 2:25 चलेगी, क्योंकि देखिए ये 1 सेक्शन 3 मतलब सेमेस्टर 1 का सेक्शन नंबर 3। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब आपको सेक्शन के बाद जो लिखा है डिजिट वो आपका सेक्शन है, जो कि आपको सेक्शन कार्ड में मिलेगा, और सेक्शन के पहले जो भी नंबर लिखा है वो आपका सेमेस्टर है। तो आई आपका सेमेस्टर 1 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 1 से मतलब रखना है। तो ये था BA के सेमेस्टर 1 का क्लास टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल में देखिए आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, सैटरडे और संडे वीकली
यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, जिसकी वजह से इविंग क्रिश्चियन कॉलेज भी सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। तो आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। जो आपकी क्लासेज चलेंगी वो पर्टिकुलर 9:20 से 5:10 चलेंगी। जिस क्लास में है आप उसी क्लास में जाइए। आपको जरूरत नहीं है कि अगर आपकी क्लास 11:10 से 12:05 में है तो आप 11 बजे भी कॉलेज जा सकते हैं, आप 9:20 पे भी कॉलेज जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपकी क्लासेज हैं आप उसी टाइम जाइए कॉलेज, तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप कॉलेज में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये था बीए का टाइम टेबल। अब हम बीएससी की तरफ एक रुख कर लेते हैं। देखिए बीएससी का पहले हम सेक्शन कार्ड एक बार देख लेते हैं। पीसीएम का देखिए और बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, इसमें देखिए प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। अब हम बीएससी के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए बीएससी में जो क्लासेज चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सभी पूरे कॉलेज कैंपस की जो क्लासेज होंगी वो मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप क्लासे में जाके कोई भी दिक्कत आती है नए बच्चों को तो आप उनको शेयर भी चीज़ें कर सकते हैं। कल आपकी क्लासेज का पहला दिन है। आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हम बीएससी सेमेस्टर 1 के टाइम टेबल की बात करें जो कि 3 अक्टूबर से अफेक्टेड है। मंडे की क्लास की बात करें, देखिए यदि आपका सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है प्रैक्टिकल 1, आपके जो सेक्शन कार्ड है यहाँ पर देखिए, सेक्शन कार्ड में फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये फिजिक्स में थ्योरी में सेक्शन 2 है और प्रैक्टिकल में सेक्शन 3 है। अब मैं देखिए फिजिक्स की तरफ रुख कर लेता हूँ। देखिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल 1 है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका पहले दिन प्रैक्टिकल ना चले, ऐसा भी हो सकता है। जो भी आपके प्रैक्टिकल के सेक्शन में सेक्शन कार्ड में प्रैक्टिकल का सेक्शन दिया होगा और थ्योरी के सेक्शन में थ्योरी दिया होगा। अब मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, जैसे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो जो केमिस्ट्री की थ्योरी क्लास है आपकी, देखिए आपको 9:20 से 11:10 2 घंटे 2 क्लास होती हैं। साइंस की तरफ 2 क्लासेज पर्टिकुलर रेगुलर होती हैं, ये ध्यान दीजिए। कोई भी नॉन स्टॉप क्लास होती है, कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। बट हम बात करते हैं कि जैसे मैथ के, किसी का मैथ का सेक्शन 2 है, सेमेस्टर 1 का सेक्शन 2 है। तो देखिए आई का मतलब मैथ के पहले जो भी आपका लिखा रहेगा सब्जेक्ट के पहले वो आपका सेमेस्टर है। सब्जेक्ट के बाद जो भी डिजिट लिखी है वो आपका सेक्शन है, जो कि आपको सेक्शन कार्ड में मिलेगा। तो देखिए जैसे किसी का सेमेस्टर 1 का मैथ का सेक्शन 2 है तो उसकी जो क्लास चलेगी वो 11:10 से 1 PM तक चलेगी, दोपहर 1 बजे तक चलेगी। ये देखिए M3 में चलेगी। इसके बाद किसी का सेमेस्टर 1 का मैथ का सेक्शन 1 है, उसका P2 में क्लास चलेगा, 11:10 से 1 बजे ही चलेगा। तो ये था आपका, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी प्रैक्टिकल क्लासेस जैसे आई फिजिक्स प्रैक्टिकल 2, जैसे किसी का फिजिक्स प्रैक्टिकल 2 है सेमेस्टर 1 में, तो उसका जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल 2 होगा वो 3:20 से 5:10 होगा। हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस चलें ना चलें अभी, या आपको क्लास के ड्यूरिंग आपको बता दिया जाएगा। जैसे किसी का फिजिक्स का प्रैक्टिकल 8 है सेमेस्टर 1 का, तो उसका जो क्लास चलेगा 1:30 से 3:20 चलेगा। अगर आपका कोई क्लास हो रहा है तो आप विनीता जॉन मैम से, जो कि रजिस्ट्रार की हेड है, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने क्लास टीचर से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जाके संपर्क कर सकते हैं। देखिए मंडे ट्यूसडे ऐसे ही आपका शेड्यूल होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ये था बीएससी का। देखिए नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी हुआ है, सेकेंड फिजिक्स 1 का मतलब है सेमेस्टर 2 फिजिक्स थ्योरी ऑफ सेक्शन 1, 2 फिजिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल 1, सेमेस्टर 2 फिजिक्स प्रैक्टिकल ऑफ सेक्शन 1। तो आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं तो आप सिर्फ सेमेस्टर 1 का ध्यान दीजिएगा। आपको 1 से मतलब है, 2 तो वहीं से भी कहीं लिखा भी नहीं हुआ है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे कहीं दिख रहा है कहीं पर 2 नहीं लिखा है, ये पूरे सेमेस्टर 1 का ही है। तो ये आपका है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो भी डिजिट लिखी है वो आपका सेक्शन है, जो कि आपको सेक्शन कार्ड में मिलेगा। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद इधर तरफ, सब्जेक्ट के पहले जो है वो आपका सेमेस्टर है, सब्जेक्ट के बाद जो भी है वो आपका सेक्शन है, जो कि आपको सेक्शन कार्ड में मिलेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये था बीएससी का टाइम टेबल, पूरा है बीजेडसी पीसीएम सारे ग्रुप्स का, फिजिक्स पीवीपीएम सारे कॉम्बिनेशन का ये है आपका। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीकॉम का। तो देखिए बीकॉम का मैंने आपको दिखाया, ये देखिए बीकॉम का है, बीकॉम ग्रुप ए में सेक्शन 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी सेक्शन 1। अब बीकॉम का अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं, ये देखिए बीकॉम का सेमेस्टर 1 लिखा रहेगा, LT1 जो आपका पेपर है वो पेपर लिखा रहेगा, प्लस उसके बाद आपका जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर लिखा रहेगा। आपकी भी क्लासेस 9:20 से 5 तक चलेंगी, लेकिन जो भी आपका क्लास का टाइमिंग है उसी क्लास पे आपकी क्लासेस चलेंगी। जैसे ये देखिए मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज सेमेस्टर 1 की क्लास चलेगी LT1 में 9:20 से 10:20।
आपके सेक्शन कार्ड में लिखा रहेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, ये आपका चलता रहेगा। सभी में देखिए इसमें लिखा हुआ सेमेस्टर 3 का भी है, सेमेस्टर 5 का भी है, सेमेस्टर 1 का भी है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा। वैसे समझ में तो आपको आ गया होगा कि कैसे देखना है। इसमें तो बीकॉम में ज़्यादा तो समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर सेक्शंस जो ज़्यादा होते नहीं हैं, सेक्शन एक ही सेक्शन में सारी क्लासेस चल जाती हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को 88404689 पे कॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी एनी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइब्रेरी का टाइम दिया हुआ है तो आप लाइब्रेरी के टाइम पे आप किसी भी समय लाइब्रेरी देख जा सकते हैं। नीचे आपको देखिए सेमेस्टर 1 के फैकल्टी का नाम मिल जाएगा और सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा और सब्जेक्ट नेम ऑफ द सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं बीसीए। देखिए ये है टाइम टेबल ऑफ सेमेस्टर 1 बीसीए। बीसीए में भी ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। S1 का मतलब है सेमेस्टर 1, P3 का मतलब है पेपर 3। तो जो भी आपका सेमेस्टर 1 देखिए S1 आपको ध्यान देना है क्योंकि आप सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, तो S1 होगा आपका। बाकी P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये आपका पेपर है। तो पेपर पे ध्यान दीजिए किस पेपर की किस सेक्शन में क्लास चलेगी। जैसे देखिए मंडे में आपका सेमेस्टर 1 का P3 है, आपका पेपर 3 जो आपकी क्लास चलेगी वो 10:15 से 11:10 चलेगी, 9:20 से 10:15 चलेगी। इसके बाद देखिए आपकी पेपर 4 की आपकी क्लास चलेगी 11:15 से 12:05, पेपर 4 की क्लास चलेगी 12:05 से 1 PM। बाकी आपकी जो पेपर 1 की है, 2 की है, 5 की है, 6 की है, इसकी क्लास नहीं चलेगी, किसी और दिन चलेगी। ये भी आपका जो शेड्यूल होगा मंडे टू फ्राइडे ही काम करेगा। सेमेस्टर 1 क्लासरूम है, बीसीए का LT2 है, आपकी क्लास के टाइमिंग की है। एग्जाम्पल जैसे S1 P1 है तो सेमेस्टर 1 पेपर में देखिए आपका लिखा भी हुआ है, का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ चुकी होंगी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है तो आप क्लास के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आप किसी भी टाइम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके क्लास रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या आपको 8840468907 पे जाके आप मुझे कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट अलर्ट है आप सभी नए छात्रों के लिए कि जो जिन भी छात्रों का तो आपका इंडक्शन असेंबली भी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, ये मैंने पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल भी गई होगी। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े रहें। देखिए असेंबली में भी आपको बोला गया है और आपको मैं खुद भी बता दे रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ें हैं आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर जरूर मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़े रहिए। आप किसी भी खबर से वंचित नहीं रहेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। और फ्रेशर से रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं बार बार, तो ध्यान दीजिए। फ्रेशर्स बीए और बीएससी का हो सकेगा तो बीकॉम का भी, तीनों का एक साथ करा दिया जाएगा। अभी आप लोगों को ना तो कहीं पैसा देना है, ना ही आपको कुछ करना है। आपको समय आने पर मैं ऑर्गेनाइजर नेम, डेट, वेन्यू, फीस क्या होगी सब कुछ मैं बता दूंगा। आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ने की जरूरत नहीं है। और मेरे सभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको नोट्स, PYQ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको किसी भी चैनल या किसी को भी अपना नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपको।